तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और मैं भाई वेट करते करते थक गया, आप लोग इस चीज की वेट करते करते थक गए। और क्या टाइम है ये वीडियो बनाने का। कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-3 दिन पहले, मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाली थी और उसमें एक जिफ थी और सिर्फ नंबर 10 उसके अंदर दिख रहा था। 10 दिन हो चुके थे तब चैनल पे वीडियो डले और उस वीडियो पे भी 10,000 व्यूज थे। और ये सारा कोइंसिडेंट था, ये कमेंट्स मुझे आपकी पढ़ के पता लगा ये सारी चीजें। लेकिन वो 10 का मतलब वही था जो आप समझ गए इस वीडियो से, दैट टॉप 10 इज बैक ऑन रेसल इंडिया। जी हाँ गाइज, मुझे मतलब याद आता है भाई क्या कमाल के कंटेंट, क्या कमाल के टॉपिक्स हम लेके आते थे। आप लोग लिस्ट सुन के हैरान रह जाते थे, मजा इतना आता था वो डिस्कस करने में। और जबकि मेरे दिमाग में टॉपिक कोई और था इस सीरीज को वापस लाने के लिए, दिस इज द परफेक्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। क्योंकि WWE ने अनाउंस करा कल मंडे नाइट रॉ में द न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और रियलिस्टिक रहने वाली है मेरी लिस्ट आज बहुत ज्यादा, क्योंकि टॉप 10 कौन चैंपियंस बन सकते हैं अभी के टाइम में, हु आर रेडी टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप एज द वर्ल्ड चैंपियन, उसके बारे में हम बात करेंगे। अनरियलिस्टिक नाम बिल्कुल भी नहीं होंगे और मैं जानना चाहता हूं आपकी लिस्ट क्या होगी। तो अगर आप खुश हैं कि टॉप 10 वापस आ गई है, कोई एक वीडियो नहीं है, हर हफ्ते आपको कंटेंट देखने को मिलेगा टॉप 10 का, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आप लोग अगर एक्साइटेड हैं डेफिनेटली लाइक बटन को जरूर दबाएं। ओपिनियंस, अपनी लिस्ट, सारी चीजें और टॉपिक सजेशंस डेफिनेटली दे सकते हैं आप मुझे नीचे कमेंट्स में। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक लास्ट प्लग जो कि मैं करना चाहूंगा इज माई इंस्टाग्राम, और आयुष सूद 18 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। मैं चाहता हूं आप लोग मुझे फॉलो करें, क्योंकि रेसल इंडिया के इंस्टाग्राम के साथ साथ वहां पे मैं पर्सनल चीजें भी काफी सारी शेयर करते रहता हूं। तो अगर आप लोग इन टच भी रहना चाहते हैं तो आई थिंक वो बेस्ट प्लेस रहेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आयुष सूद 18 ऑन इंस्टाग्राम। गाइस डेफिनेटली जाके मुझे फॉलो करें। स्टार्ट करेंगे, लेकिन लिस्ट में जाने से पहले मैं बोलता हूं कि भाई कुछ ऐसे नाम है जो मैं क्लियरली बता दूं मेरी लिस्ट में नहीं होने वाले। पहला है कोडी रोड्स का और दूसरे है ब्रॉक लेसनर। इसका रीजन मैं आपको फटाफट से दे देता हूं। रीजन ये है कि कोडी रोड्स हैज टू एंड रोमन रेंस। मेरे हिसाब से वो स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा परफेक्ट अपने आप में होने वाली है कि जिस भी शो पे रोमन रेंस ड्राफ्ट होंगे उसी शो पे कोडी भी ड्राफ्ट हो जाएं, आई डोंट केयर, पर ये लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग चलनी जरूरी है। कोडी इस टाइम पे इज नॉट रेडी टू विन दिस न्यू टाइटल, क्योंकि जबकि वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, जो एक टाइटल उनको चाहिए अपनी स्टोरी एंड करने के लिए, दैट इज द WWE चैंपियनशिप, और वो रोमन रेंस के पास है। आई डोंट वांट टू सी कोडी एज दिस चैंपियन, डेफिनेटली अभी तो बिल्कुल भी नहीं। ब्रॉक लेसनर ये भी मेरी लिस्ट में, क्योंकि ट्रिपल एच ने क्लियरली बोल दिया था कि ये टाइटल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्ट टाइमर से दूर हटने के लिए, कि ये चैंपियनशिप हमेशा किसी भी जगह डिफेंड हो सके। हम जानते हैं ब्रॉक लेसनर वो नहीं कर सकते हैं, तो ब्रॉक आई डोंट थिंक मेरी इस लिस्ट में आना डिजर्व करते हैं। लेकिन दो पार्ट टाइमर जो कि आई थिंक अगर मैं चाहूं कि हाँ भाई ये जीत जाए टाइटल तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है रैंडी ऑर्टन एंड एज। और ये भी मेरी लिस्ट में नहीं है, कोई लिस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी पार्ट टाइमर को अपनी लिस्ट में नहीं डालना चाहता था। तो रैंडी ऑर्टन एंड एज आई थिंक दो कंसिडरेबल नाम है, क्योंकि डाउन द लाइन ऐसा होगा ऑब्वियसली कि पार्ट टाइमर्स भी ये टाइटल जीतेंगे। लेकिन आई होप कि पहले जब तक सारे लोगों को जो मौका मिल सकता है ना मिले, तब तक WWE पार्ट टाइमर्स के पास ना जाए। तो अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं, और लिस्ट में सीधा भाई बम फेंकना चाहता हूं नंबर 1 पे ही, एंड दैट इज सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और इनका गाना आप गाएं भाई, जितना झूमे झूमे, लेकिन दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर सेथ रॉलिंस। मतलब कब ये बंदा टाइटल जीता था लास्ट, अब तो ऐसा लगता है भाई उसके सपने भी नहीं आते हैं, इतनी पुरानी चीज हो गई है, वो दिमाग से निकलती चली जा रही है कि रॉलिंस इज अ चैंपियन। और जबकि इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल कैरी करा था, लेकिन वो वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं है। दिस मैन डिजर्व्स एवरीथिंग, और हर एक अपने गिमिक के अंदर इसने ऐसा परफॉर्म करा है कि एक मेन इवेंट लेवल का उसको इसने बना दिया है। मंडे नाइट मसाया जब स्टार्ट हुआ था गिमिक, ऐसा लग रहा था कि भाई क्या है, कोई लॉजिक है कि मैं द ग्रेटर गुड के लिए काम कर रहा हूं। फिर उसको चेंज करा गया था विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस में। उसके बाद म्यूजिक इंट्रोड्यूस करा गया और सेथ ने उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं है। ही इज अ गोल्ड माइन फॉर WWE, और एक ऐसा गोल्ड माइन जो इतने साल WWE में लगाने के बाद, सेम एज रोमन रेंस, ही स्टिल वर्क्स एवरी लाइव इवेंट, ही स्टिल वर्क्स एवरी मंडे नाइट रॉ। और जो एथिक्स है, सेथ रॉलिंस का जो पैशन है स्पोर्ट के लिए, वो खत्म नहीं हो रहा। और जो उन्होंने अपने प्रोमो में बोला था कि मैं इस इंडस्ट्री को फिर से आगे बढ़ाऊंगा अगर मैं चैंपियनशिप जीतूंगा, दैट इज व्हाई इज नंबर 1 पिक जो मेरी लिस्ट में रहना चाहता है। नंबर 2 पे हम बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ पे काफी लोग इसको नाम को रखेंगे अपनी लिस्ट में, एंड दैट इज गुंथर। आई थिंक गुंथर ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप से प्रूव कर दिया है कि रेसलिंग वाइज ही इज एन आयरन मैन, और अगर उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप तक ले जाया जाएगा तो इतना इजी नहीं रहेगा उनको डीथ्रोन करना। तो ऑब्वियसली उसका मतलब यह है कि टाइटल की जो रेप्यूटेशन है, जो वैल्यू है, जो प्रेस्टीज रहेगी द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की, वो काफी बढ़ जाएगी। आई थिंक गुंथर डिजर्व्स टू बी ऑन दिस लिस्ट। नंबर 3 की हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं ड्रू मैकिंटायर। आई थिंक
ड्रू मैकिंटायर ने ऑलरेडी अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, उनकी स्टोरी अमेजिंग है जिस तरीके से उनका कमबैक रहा है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं आई थिंक टू द WWE। और अभी इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हमको पता नहीं है कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है, वो रिन्यू करेंगे या फिर नहीं। लेकिन आई डोंट थिंक कि ड्रू मैकिंटायर कहीं भी जा रहे हैं भाई WWE से। आई डोंट थिंक उनको AEW जाके कुछ भी ऐसा मिलेगा जो WWE इस पॉइंट पे उनको ना दे पाए। आई थिंक वो ये मौका मिस नहीं करेंगे WWE में स्टे करने का अपनी इतनी कमाल की जर्नी के बाद। तो आई थिंक अगर वो स्टे करते हैं डेफिनेटली ही हैज टू विन दिस टाइटल एट सम पॉइंट। ड्रू मैकिंटायर एक कमाल के चैंपियन है, वो ऑलरेडी वो चीज प्रूव कर चुके हैं और इस लिस्ट में उनको रखना पड़ेगा बिकॉज ही इज ऑल्सो फुल टाइमर, हर जगह वो आते हैं, अपीयर होते हैं। नंबर 4 की हम बात करते हैं तो लिस्ट में आते हैं ऑस्टिन थ्योरी, और उन्होंने ऑलरेडी इस टाइटल को मेंशन कर दिया, और जबकि वो अभी करंट चैंपियन है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑब्वियसली WWE थ्योरी को एक बड़ा पार्ट मानती है अपने फ्यूचर का। और जब इस आने वाले 1-1.5 साल में ऑस्टिन थ्योरी अपना यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल हारेंगे तो ये ऑब्वियस स्टेप रहेगा उनके लिए, द नेक्स्ट बिग स्टेप इज टू गो फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। आई थिंक ऑस्टिन थ्योरी वो कर सकते हैं, अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। अभी मे भी थोड़ा उनको टाइम और चाहिए लोगों के सामने अपने कैरेक्टर को एडजस्ट करने के लिए, उनको थोड़ा मे बी बेटर गिमिक की जरूरत है टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन। बट आई थिंक ऑस्टिन थ्योरी के पास वो सारा टैलेंट है जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन में होना चाहिए। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो ये बंदा काफी देर से गायब है, लेकिन ये वापस आते ही वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में रहे, ऐसा मेरा जो है वो होप है, एंड दैट इज AJ स्टाइल्स। AJ स्टाइल्स को मैं रोमन रेंस के सामने भी लड़ता हुआ देखना चाहूंगा। आई थिंक वो एक कमाल की फ्यूड बन सकती है, बट ही इज ऑल्सो समवन हु कैन रन विद द टाइटल, जो उसको प्रेस्टीज दे सकता है, कमाल के मैचेस दे सकता है, एक झाड़ू के साथ भी 5 स्टार क्लासिक मैच दे सकता है। लोग मजाक में बोलते हैं जस्ट लाइक सेथ रॉलिंस, AJ स्टाइल्स इज दैट गुड। और जबकि उनकी एज भी काफी हो रही है, आई डोंट थिंक ही इज अ फुल टाइमर, लेकिन WWE के कॉन्ट्रैक्ट में उनके डेफिनेटली बहुत ज्यादा डेट्स हैं एज कम्पेयर टू समवन लाइक ब्रॉक लेसनर, तो उनको ये टाइटल दिया जा सकता है। AJ के बारे में हम जानते हैं जितनी तारीफ करें उतनी कम है। नंबर 6 की बात करें, ही इज फिन बैलर। अगर जजमेंट डे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, हम क्या उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उनमें टाइटल डाल सकते हैं, उनको गोल्ड दिया जा सकता है। ऑलरेडी रिया रिप्ली ने उसकी शुरुआत कर दी है, एंड फिन बैलर क्यों आखिर वो नहीं बन सकते हैं एक वर्ल्ड चैंपियन भाई, ये तो हम जानते हैं कि वो कर सकते हैं। एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप में उनका लक कितना खराब था कि उसके बाद से कभी फिन बैलर को उस लेवल पे देखा नहीं गया, और अगर एक बंदा फिन बैलर को वहां पे उस लेवल पे देखता है, ही इज ट्रिपल एच, और ट्रिपल एच फिन बैलर को डेफिनेटली वहां पे डाल सकते हैं। आई डोंट थिंक फर्स्ट 2 या 3 चैंपियनशिप्स फिन बैलर जीतेंगे, लेकिन ये मौका उनके पास है। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि सेथ रॉलिंस का मैच फिन बैलर के साथ होना चाहिए फॉर दिस टाइटल, क्योंकि ये वो मैच था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जहां में फिन बैलर की इंजरी भी हुई थी। तो क्या हो सकता है कि वो वापस मौका दिया जाए, बट दिस टाइम फिन बैलर हारेंगे और सेथ रॉलिंस जीत जाएंगे। वो एक बहुत कूल मोमेंट हो गया अगर नाइट ऑफ चैंपियंस में ऐसा देखने को मिलता है। नंबर 7 पे जो मैंने नाम रखा है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है। आई डोंट नो ये बंदा ये डिजर्व करता है कि नहीं, पर मैं देखने में इंटरेस्टेड जरूर रहूंगा, एंड ही इज लोगन पॉल। अब WWE डेफिनेटली फुल टाइमर्स चाहती है, एक ऐसा बंदा चाहती है एज ए चैंपियन जो कि एक गुंथर टाइप एथलीट, और रॉलिंस हो, AJ स्टाइल्स हो, पर लोगन पॉल भी एक फुल टाइमर बन सकते हैं अगर उनको वर्ल्ड टाइटल दिया जाए। आई थिंक लोगन पॉल अभी बहुत ग्रीन नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, बिकॉज ही इज अमेजिंग इन द रिंग, और उनको सिर्फ चाहिए कि अगर फुल टाइम ही करना है, क्या उनके स्केड्यूल में वो चीजें फिट हो सकती हैं, आई डोंट नो। क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो लोगन पॉल भी एक पार्ट टाइमर है, इस लिस्ट में हमें लोगन पॉल को नहीं डालना चाहिए, लेकिन इफ ही कैन बिकम अ फुल टाइमर, ये रन मैं जरूर देखना चाहूंगा, भले ही 2-3 महीने का रहे, बिकॉज जो हील बन सकते हैं लोगन पॉल, आई थिंक उनके अंदर बहुत कैपेसिटी है इस टाइटल को अच्छा बनाने की, और जो भी उनके अगेंस्ट जाएगा वही डेफिनेटली मजा आएगा लोगन पॉल को पिटते हुए देखना, और किस तरीके से लोगन पॉल एक सेलिब्रिटी चैंपियन बन सकता है, वो एक अच्छी यूनिक स्टोरी लाइन ऑफर कर सकता है टू द WWE यूनिवर्स। नंबर 8 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन तो फुल टाइमर हैं, लेकिन उनकी वो मोमेंट अधूरी रह गई क्योंकि हम जानते थे कि एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस को वो नहीं हरा पाएंगे, लेकिन सैमी ने अपनी वर्थ प्रूव कर दिया है। ही वाज द मोस्ट ओवर सुपरस्टार इन द एंटायर 2022, और ब्लड लाइन को जो मतलब इंपॉर्टेंस मिली है ब्लड लाइन में सैमी ज़ेन को, उसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। और इस पॉइंट पे आकर अगर वो वर्ल्ड टाइटल जीतते हैं तो आई थिंक लोग ये नहीं बोलेंगे कि सैमी कैसे वर्ल्ड टाइटल तक पहुंच गया, ही डिजर्व्स इट, और वो जो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है सैमी ज़ेन का, वो इस वर्ल्ड टाइटल से पूरा करा जा सकता है। मे बी डाउन द लाइन व्हेन सैमी एंड केविन स्प्लिट, दे गो 1-on-1 हेड टू हेड फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, एक कमाल की फ्यूड बन सकती है। आई थिंक उसकी पॉसिबिलिटी है। नंबर 9 की हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं द मिज,
और आई थिंक कि मिज को बहुत टाइम से लोग ऐसे बोल रहे हैं भाई क्यों ऐसे WWE ट्रीट करती है, ये बंदा कुछ नहीं जीतता है, हर बार इसको कॉमेडी एक्ट में डाला जाता है, बट स्टिल द मिज इज देयर एवरी सिंगल वीक परफॉर्मिंग फॉर द WWE यूनिवर्स। और जबकि वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं अपने WWE करियर में, लेकिन ये एक ऐसा माइलस्टोन रहेगा जो मिज भी करना चाहेंगे। द ओनली 2-time ग्रैंड स्लैम चैंपियन इन द WWE कैन रिपीट दिस। और हम जानते हैं कि WWE मिज को टाइटल दे सकती है, भले ही थोड़े टाइम के लिए दे, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आई थिंक मिज इसमें आ सकते हैं। एंड नंबर 10 पे इन दोनों में से मेरे को कोई एक नाम डिसाइड नहीं हो रहा था, तो मैंने टाई करा है। इट इज LA नाइट एंड सोलो सिकोआ। आई थिंक LA नाइट को भी बहुत अंडररेटेड मैं बोलूंगा, क्योंकि वो ओवर जरूर हैं, लेकिन उनको कोई परफेक्ट स्टोरी नहीं मिल रही है जिसके अंदर वो फिट होके शाइन हो सके, उसकी मैं वेट कर रहा हूं। तो वो एक इमीडिएट कैंडिडेट नहीं रहेंगे आने वाले कुछ एक साल में टू विन दिस टाइटल, बट डाउन द लाइन ही इज राइट देयर। और सोलो सिकोआ इज द पार्ट ऑफ द ब्लड लाइन। जैसे ही ब्लड लाइन अलग होगी, सोलो को मेन इवेंट में अपना रन मिलेगा, सिंगल्स रन। सोलो विल गो फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, ही इज अ फ्यूचर चैंपियन, और WWE उसको एज अ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन देखेगी भी आई थिंक। और अगर उसको कोई मैनेजर मिलता है पॉल हेमन जैसा, तो वो एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट बन सकते हैं टू विन दिस टाइटल। तो ये थी मेरी 10 की लिस्ट कि कौन बन सकता है द न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अगर आपको लिस्ट अच्छी लगी है भाई, तो लाइक बटन जरूर दबाएं। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक ओपिनियन जरूर दूंगा कि ये टाइटल आने से मुझे बहुत भाई अच्छा लग रहा है, क्योंकि मनी इन द बैंक हर साल वेस्ट नहीं होगा। रोमन रेंस कब हारेंगे वो क्वेश्चन हमें हर महीने पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रोमन रेंस विल स्टे द चैंपियन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तभी WWE ने मूव करा है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। टॉप 10 इज बैक ऑफिशियली ऑन रेसल इंडिया, और भी बहुत सारी चीजें प्लान है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।